राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्र वर्जू महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। यमुना रसरानी की जय। सब संतन की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। सेवक जी महाराज दसम प्रकरण में 9वें छंद में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं अपनी अनन्यता का। अनन्यता तो उन्होंने सेवक वाणी की हर पंक्ति में दर्शाई है अपनी, कि किस तरह से वे धाम के लिए, प्रभु अपने गुरुदेव के नाम के लिए, अपने इष्ट के लिए, उनकी लीला के लिए कैसे कैसे वे अनन्य रहे हैं। वे कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल बिन जीवन जन्म अकथ्य, बाधा सब कुल कर्म कृत, तुच्छ न लागे हत, तुच्छ न लागे हत, सत्य समरथ न बियोतन, मात धुनत हरि विमुख संग, यमपंथ चलत जब, गाथ विमल गुण गान कत, जस श्रवण अगाधा, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। हर पंक्ति में उन्होंने अपनी अन्यता दर्शा रहे हैं। वे कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल बिन जीवन जन्म अकथ्य, कि राधा वल्लभ लाल के बिना जीवन जो है आपका कैसा है, अकथ्य है। अकथ्य को आप कह सकते हो कि व्यर्थ है जीवन आपका। आप कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, जिस तरह से आप अपने कुल में जन्म लिया है, उस कुल की मर्यादाएं हैं। आपके बड़ों ने जैसे जैसा करने के लिए कहा गया है, वो रीतियां हैं। वर्णाश्रम के अनुसार भी आपके कुछ कर्म हैं। उन सब को आप जब कर रहे हो, पर करते 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 आपने जीवन अपना गंवा दिया। आपने करते करते ये नहीं सोचा कि भैया हमारा समय जो है वो व्यर्थ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें राधा वल्लभ लाल रूपी अमृत तो है ही नहीं उसके अंदर स्वार। तो वो कैसे आपके पास में आपका जीवन, आपका जो है वो अकथ्य नहीं होगा। आपका जन्म जो है वो वृथा जा रहा है। सेवक जी कह रहे हैं बड़ी सुंदर तरह से कि राधा वल्लभ लाल के भजन के संबंध के बिना जीवन अकथ्य है, बेकार है, वृथा है। ये कुल कर्म जितने हैं आपके, वो आपको इस प्रेम की सरता में नहीं बहा पाएंगे। आपके जात कर्म जो है वो आपको इस प्रेम की सरता में नहीं उतार पाएंगे। जब राधा वल्लभ लाल जब तक नहीं है उस जन्म में, जब तक राधा वल्लभ लाल के चरणार बिंदों में समर्पण नहीं है। देखिए होता क्या है कि एक साधक जो होता है ना, उसके पास में सारी चीजें हैं, उस साधक को सारे काम करने पड़ते हैं। उसको जन्म जात जितने भी संस्कार हैं वो सारे के सारे संस्कार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको करने अनिवार्य है। पर जब इस वृंदावन रस से साक्षात्कार होता है, उस समय पर आपको अपना समर्पण भाव, आपको अपना शरणागत भाव वो इस तरह से करना चाहिए कि प्रभु मेरी पहचान जन्म से जो है, मेरी पहचान कुल से जो है, मेरी पहचान जो जात संस्कार से है, उन सभी पहचानों को मैं आपके चरणार विंद में समर्पित कर रहा हूं। उन सारी ही पहचानों को। तो प्रभु भी आपको फिर उसी तरह से अपनाएंगे भी। हरवंश महाप्रभु के लिए, हरवंश साधकों के लिए सेवक जी कहते हैं ना, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, कि भैया अब आपकी जाति क्या है? वो हरिवंश है। आपका कुल क्या है? वो हरिवंशी कुल है। आप राधा वल्लभी हैं। सब कुछ चीजें आप जब पहले समर्पित कर चुके हो, तब जाके आपको प्रभु ये वाला वेश देंगे। एक चीज आप धीरे से समझ लो, सीधी सी बात, कि आपने बनियान पहन रखी है, बनियान के ऊपर शर्ट पहन रखी है, शर्ट के ऊपर सूटर पहन रखा है। अब आप क्या सूटर के ऊपर दोबारा से क्या बनियान पहन सकते हो? नहीं पहन सकते हो ना। वो सारी चीजें जो आपके पास में हैं, पहले तो होनी चाहिए आपके पास में, और होने के बाद में आपने प्रभु के चरणार बिंदों में वो सारी चीजें समर्पित करें। और समर्पित करने के बाद में प्रभु ने आपको वैसे ही चोगा जो है दोबारा से पहना। मेरा भक्त ऐसा नहीं रह सकता है।
तो वो समर्पण भी जरूरी है। और प्रभु का जो है, फिर प्रभु जो है उन्हीं सब तरह से आपके लिए सोचेंगे भी। जब तक आप ऐसा नहीं करते हो जीवन में, तब तक आपका जीवन जो है वो वृथा है, वृथा। कह रहे हैं, बाधा सब कुल कर्म कृत तुच्छ न लागे हत। ये कुल का कर्म जितना भी है, ये कृतियां जितने भी हैं, वो सब क्या है? आपके लिए बाधाएं हैं। पर बाधाएं कब तक हैं? जब तक आपने ओढ़ रखी है। जब प्रभु के चरणारविंदन में आप समर्पित कर दोगे, तो उन्हीं बाधाओं को प्रभु आपके लिए सुगमताओं में बना देंगे। ये चीज भाव जो है सेवक जी बता रहे हैं। अनन्यता का बिल्कुल एक ऐसा लेवल है जो आप सोच ही नहीं सकते। कह रहे हैं कि तुच्छ न लागे हत, सत्य समरथ न बियो तन। तो भैया इन सबको करते 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 शरीर जो है एक समय पर कहीं ना कहीं पर जो है आपका बोल जाएगा। जड़ता की तरफ जब शरीर आता है ना, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। कह रहे हैं मात धुरत हरि मुख संग यम पंथ चलत सब। कि सब छोड़ जाएंगे आपका हाथ, कोई सामर्थ्य नहीं रही ना आपके पास में, सब छोड़ जाएंगे। ये जीवन की कला है भी है, जीवन की भी बड़ी सत्यता है कि आपके पास में कुछ नहीं है तो आपको सब लोग छोड़ के चले जाएंगे। जब आपके पास में सब कुछ है तो सब लोग आ जाएंगे। पर ये वाली बात ध्यान रखना, जब आपके पास में सब कुछ है ना, तो आपके पास वो मक्खी मच्छर से ही डोलते रहेंगे, अपना कार्य सिद्ध करके वो चले भी जाएंगे। यो मत सोचना कि वो आपके पास साथ में हरिद्वार तक जाएंगे, प्रभु के द्वार तक आपके साथ में जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और जब कोई नहीं है साथ में, तब क्या होता है? उस समय पर ऐसा भी होता है कि कुछ हरि विमुख लोग जो होते हैं ना, उनका संग जरूर मिल जाएगा आपको। अरे कहाँ पे साफत पे पड़ा हुआ है तू, कहाँ पे ठाकुर जी के नाम पे पड़ा हुआ है, चल दूसरी जगह में चल को चलते हैं। पर ये वाली चीज भी हमें याद रखना चाहिए कि ये जो हरि विमुख लोग जो है ना, ये आपको कहाँ पर लेके जा रहे हैं? यम पंथ पे लेके जा रहे हैं। उस खराब मार्ग के नरक के द्वार पर ले जाके आपको खड़ा कर देंगे, और वहीं पर आपको सारी प्रताड़नाएं जो है वो झेलनी भी पड़ेंगी। संग का बड़ा असर रहता है। कल बात कर रहे थे ना संग का असर, वो बड़ी सुंदर कथा है। इसमें बता रहे थे कथा में कि दो कीड़े थे, एक नाली में रहने वाला कीड़ा और एक फूल पर रहने वाला कीड़ा। दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। अब जो दोस्त होते हैं तो वो एक दूसरे को निमंत्रित करते हैं, अपने घरों पर आमंत्रण देते हैं कि भैया तू मेरे घर पे आ, मैं तेरे घर पे आता हूं। तो नाली के कीड़े ने फूल के कीड़े से कहा कि भैया तू मेरा दोस्त है, मेरे घर पे आ। फूल का कीड़ा आता है। अब नाली में तो भैया सब जगह पर दुर्गंध ही होगी, खराब चीज पड़ी होगी। तो वो यही सारी चीज देखता है कि भैया उसके घर में दुर्गंध आ रही है, उसके घर में ये चीज पड़ी हुई है, खराब चीजें, गंदी से गंदी चीजें। उसका मन नहीं लगा। उसने कहा कि भैया अब मैं तो चलता हूं, तू अब मेरे घर पे आई हो। अमुक अमुक समय बता दिया उसको। तो नाली का कीड़ा फूल के कीड़े के घर पे पहुंचता है। वहां पर देखता है कि भैया फूलों की हरियाली खूब, सब जगह पर फूलों का बाग, सब जगह पर खुशबू, सब जगह पर सब कुछ चीजें अच्छी। तो ये चीज कथा हम बता रहे हैं आपको संग के लिए। वो नाली का कीड़ा जैसे ही फूल वाले कीड़े के फूल पर पहुंचता है, उसके घर पर पहुंचता है, उसी समय पर प्रभु कृपा से कि कोई एक ऐसा माली आता है कि उस फूल को चुन के प्रभु के चरणार विंदन में मंदिर में अर्पित कर देता है। अब देखिए संग का काम कि वहां पर उस नाली के कीड़े के साथ में, उस फूल के कीड़े के साथ में, वो दोनों ही जो है वो प्रभु के चरणार विंदन तक पहुंच गए। तो ये संग है कि हरि विमुख जो लोग हैं उनका आप संग करेंगे तो वो निश्चित है कोई आपको वो नरक के द्वार पर ले जाएंगे। और प्रभु प्रेमियों का संग करेंगे तो वो निश्चित है कि वो कम श्रम में, क्या वो नाली का कीड़ा उस जीवन में प्रभु के चरणार विंदन तक पहुंच सकता था? नहीं पहुंच सकता था। पर संग ऐसा है कि तुरंत के तुरंत वो पहुंचा, उस निमंत्रण को स्वीकार किया, तुरंत के तुरंत वो माली उसको लेकर जा लिया। तो कोई सामर्थ्यवान होगा तो वो निश्चित आपका हाथ पकड़ के, आपके गुणों को देख के वो ठाकुर जी के चरणार विंदन तक आपको पहुंचा देगा। ये सेवक जी कह रहे हैं इस वाली बात को कि वो सामर्थ्यवान आपको चुनेगा तो सही, पर वो चुनेगा कैसे? जैसे कि फूल जो होगा, जिस फूल पे वो गया था वो फूल सर्वश्रेष्ठ था, तो उस माली ने यही चुना कि भैया इस फूल को मैं प्रभु के चरणार विंदन में लगाऊंगा। उसको ये तो पता नहीं था कि उसमें तो कीड़े भी बैठे हुए, नाली का भी है, फूल का भी है। तो विशेषता अपने अंदर लानी पड़ती है ऐसे।
कि आपको सदगुरुदेव भगवान चुने और प्रियालाल की सेवा में ले जाए। वो क्या विशेषता हो सकती है? उस विशेषता के लिए सेवक जी दोबारा से कह रहे हैं। इस सोरठा की जो आखिरी की 2 लाइन जो है वो इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं, गाथ विमल गुण गान कत जस श्रवण अगाधा। कि आपको अपनी जिह्वा से उनका यशगान करना है, आपको उनका कथ जस अपने कानों से सुनना है, उनकी कथा, उनका यश अपने कानों से सुनना है और आंखों से उनको निहारना है। और कैसे निहारना है, सुनना है, बोलना है? अगाधा, लिमिटलेस। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, देखते रहो, दर्शन करते रहो, बस और कुछ नहीं। नहीं जानत निशि भोर, कोई रात नहीं जानने, कोई दिन नहीं जान रहे हैं भैया। जब समय है आपका, उस समय पर आप उनके लिए बोल रहे हो, उनका नाम बोल रहे हो, उनके यश को गा रहे हो, अपने कान से उनके नाम के यश को भर भर के पी रहे हो। कान को कलश कहा गया है इसीलिए कि भैया मैं प्रभु आपका नाम इस कान रूपी कलश से अपने अंदर उड़े ला जाऊं, उड़े ला जाऊं। आंखों से सिर्फ मैं आपका दर्शन करता हूं और कुछ नहीं करता ना। और कैसा? अगाधा, अगाध रूप। जब आप ऐसा करोगे ना तो उसके बाद लिए क्या कह रहे हैं सेवक जी आखिरी में? नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। कि जब कोई संसार में नहीं है आपके साथ में, आप अनाथ जब अपने आप को समझ रहे हो, तो मेरे नाथ कौन है? वो मोहन श्यामा जो है वो स्वयं में मेरे नाथ है। वे ऐसे सामर्थ्यवान, हित सामर्थ्यवान है, वो प्रेम का सामर्थ्य उनके अंदर है, हित सामर्थ्य, कि वही जो है वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार।